साथियों, पीछे आप जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, ये है भीम पुल। सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम महाराज ने यहाँ पे एक बड़ा सा जो पत्थर है दोनों नदियों के बीच में, दोनों पहाड़ियों के बीच में रख दिया था ताकि वो नदी को आराम से पार कर जाएं। हूँ व्यास गुफा में, जहाँ पे वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और साथ ही साथ जो है पुराणों की रचना करी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के उन्होंने जो है महाभारत की भी रचना करी, ऐसा कहते हैं। साथियों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने के बाद आज मैं पहुंचा हूं भारत के प्रथम गांव माणा में। तो माणा जो है बेहद ही खूबसूरत गांव है। मां अलकनंदा और सरस्वती के संगम तट पर बसा है माणा गांव। तो चलिए आपको लेके चलते हैं खूबसूरत माणा गांव में। लगभग 11,000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है और ये जो आप गेट देख रहे होंगे, यहाँ से आपका जो है माणा गांव की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो ये है माणा गांव की खूबसूरत मार्ग। एक छोटी सी गली है और गली की दोनों तरफ दुकानें हैं और ये यहाँ के लोकल लोगों के घर हैं और घर के आगे ही सबने दुकान बना रखी है। तो अभी माणा में जो है काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी रोजगार लोगों को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे गेट बना हुआ है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये रास्ता जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा, जहाँ पे बैठ के व्यास जी ने ग्रंथों की रचना करी थी। और एक दूसरा रास्ता जाता है जो यहाँ से जाता है भीम पुल। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ व्यास गुफा और गणेश गुफा में, उसके बाद जाएंगे हम भीम पुल और उसके बाद जाएंगे हम घंटाकर्ण जी के मंदिर में। तो आइए शुरू करते हैं माणा गांव का ये खूबसूरत सफर शैलेंद्र हिलमैन के साथ। आप पूरे भारत में जितने भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, मेरा जो अनुभव है, मुझे सबसे सुंदर लगता है ये माणा गांव, इसलिए कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस गांव में अच्छी खासी साफ सफाई है। आप पीछे देखेंगे दीवारों पे चित्र उकेरे गए हैं। तो भाई यहाँ पे जो ये गेट है, ये है गणेश गुफा का गेट। तो ऐसे कहता है कि गणेश जी ने लिखा था और व्यास जी ने बोला था, तो यहाँ पे उनकी गुफा है जहाँ पे बैठ के उन्होंने लिखा हुआ था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गुफा में। तो ये है गणेश गुफा। ये जो विशाल पत्थर है, इसके नीचे एक गुफा है, इसके अंदर ही गणेश जी बैठते थे और यहाँ पे वो अपनी लेखनी का कार्य करते थे। मैं जो गणेश जी की मेन मूर्ति है वो मंदिर के अंदर है, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और यहाँ से होती है परिक्रमा। तो ये पूरा जो मंदिर है ये पत्थर के नीचे है। और यहाँ पे इनका है हवन कुंड। आप ये देखेंगे पूरा पत्थर है, इसके नीचे ये गुफा है और गुफा के नीचे गणेश गुफा में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा में। तो ये गेट है व्यास गुफा का और यहाँ से लगभग 200 मीटर ऊपर जो है व्यास गुफा है। भाई माणा गांव के ऊपर आप पहाड़ियों में देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ है। आजकल अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है, एकदम ताज़ा स्नोफॉल। दीदी को शाम को ना वीडियो दिखाएंगे। तो भाई ये दिख रही है सामने व्यास गुफा, जहाँ पे वो फ्लैग लगा हुआ, जो पत्थर में एक बड़ा सा पत्थर है उसके नीचे ही गुफा है। तो साथियों, ये है व्यास गुफा और इस व्यास गुफा के ठीक पीछे इस तरफ आप जो सड़क देख रहे हैं, ये जाती है चाइना तिब्बत बॉर्डर और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के ऊपर जो है बॉर्डर एरिया लगता है। और इस तरफ से जाते हैं स्वर्गारोहिणी सतोपंथ। तो ये वीडियो बना ले पूरे पहाड़ में झंडा आना चाहिए। तो साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं व्यास गुफा में, जहां पे वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और साथ ही साथ जो है पुराणों की रचना करी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के उन्होंने जो है महाभारत की भी रचना करी। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। तो गणेश गुफा आपने नीचे देखी, तो ये वही गुफा है जहाँ पे बैठ के वो लिखते थे। इस गुफा में हजारों लोग आते हैं, लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि अगर आप इस पत्थर को, जो विशालकाय शिला, उसको ऊपर से देखेंगे तो उसमें ऐसे लगता है कि किसी ने पोथी रखी होगी, जैसे किताब के पन्ने होते हैं। तो जितने लोग यहाँ पे आप आते हैं, एक बार जरूर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है, आप अगर पत्थर को देखेंगे ऐसे लगता है कि उसमें
पन्ने होंगे वो किताब के। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये वही पन्ने पलट पलट के जब उन्होंने इसको लिखा था तो उसी हिसाब से इस पत्थर की संरचना यहाँ पे हुई है। इस प्रकार की है गुफा, अंदर आप देखेंगे। तो भाई ब्यास गुफा में दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं भीम पुल की ओर। और भीम पुल है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर नीचे सरस्वती नदी के ऊपर। और भाई सामने जो रास्ता है ये जाता है सतोपन स्वर्गारोहिणी की ओर। और अगर वहाँ पे आप देखेंगे कुछ मूर्तियाँ स्टैचू बनाए गए हैं, ये 5 पांडवों के हैं। आगे देखेंगे आप युधिष्ठिर महाराज जी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। तो नकुल, तो ये है भाई सामने माता सरस्वती का मंदिर। और साथियों अभी मैं पहुंचने वाला हूं भीम पुल पे। आप देखेंगे एकदम चट्टान के नीचे से रास्ता जाता है। तो ये है भाई माँ सरस्वती, ये माँ सरस्वती है। तो साथियों माँ सरस्वती के किनारे पे ही इनका एक मंदिर है यहाँ पे, जो माता सरस्वती का ही मंदिर है। और अभी मैं भीम पुल पे खड़ा हूँ। और साथियों पीछे आप जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं ये है भीम पुल। सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम महाराज ने यहाँ पे एक बड़ा सा जो पत्थर है दोनों नदियों के बीच में, दोनों पहाड़ियों के बीच में रख दिया था ताकि वो नदी को आराम से पार कर जाएं। और तब से इसको भीम पुल कहा जाता है। तो ये विशाल का शिला जो है भीम पुल है। तो जो यहाँ पे माँ सरस्वती का मंदिर है उसके बाहर जो है वेद व्यास जी का बड़ा सा स्टेचू है, मूर्ति है। और अंदर जो मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से है। तो भाई ये है माँ सरस्वती का मंदिर, ये उनकी मूर्ति है। और साथ में है यहाँ पे विठल भगवान, राधा कृष्ण जी की मूर्ति। तो इस प्रकार का मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे है माँ सरस्वती के सबसे पहले दर्शन। पूरी धरती पे अगर माँ सरस्वती सबसे पहले कहीं दर्शन देती है तो वो है माणा गांव में, भीम पुल के पास। तो आप देखेंगे एकदम प्रवाह के साथ बहती हुई भीम पुल में दर्शन करने के बाद, माँ सरस्वती के दर्शन लेने के बाद हम लोग चल रहे हैं घंटाकर्ण महाराज की ओर। यहीं माणा गांव के बीचों बीच एक मंदिर है घंटाकर्ण की, जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। तो उनके भी मंदिर में हम आपको लेके चलते हैं। और भाई उससे पहले ये रहा यहाँ पे केशव प्रयाग। तो यहाँ से जो जा रही है वो माँ सरस्वती है और वहाँ से है अलकनंदा। तो दोनों का जो संगम है वो कहलाता है केशव प्रयाग। और यहाँ पे ही जो है माँ सरस्वती विलुप्त हो जाती है। तो अगर आपको इनके दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती के तो आपको आना पड़ेगा माणा गाँव में। इसके बाद ये अलकनंदा में विलुप्त हो जाती है। अभी मैं पहुंचा हूं घंटाकर्ण भगवान के प्रांगण में। और आप पीछे देख रहे हैं ये मंदिर है और अंदर का मूर्ति मैं आपको दिखाता हूं। तो ये था घंटाकर्ण जी का, मैंने आपको पूरा दिखाया कि माणा गांव में आपको कैसे कैसे विजिट करना है। तो वापस मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ बद्रीनाथ। तो आप जब कभी भी माणा गाँव में आते हैं या बद्रीनाथ आते हैं तो माणा गाँव में ज़रूर आइएगा। यहाँ से बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर दूर माणा गाँव भारत का प्रथम गांव है। और यहाँ पे ब्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और साथ साथ में है घंटाकर्ण भगवान जी का मंदिर। तो चलिए भाई, जल्दी आपको किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक देखते रहिएगा शैलेंद्र हिल में।